और बोला जाने से हमें टॉप सीक्रेट आज हम बता रहे हैं, अंशु को खत्म करना आप लोग का हाथ। इसको कितना बार उठा के ले जाता है मेरा अगेंस्ट में करो बोल 30-40 टाइम्स लेके गया। इसका पास मैसेज भी दुनिया भर का होगा, क्लियर कर हमको बोला है। आवश्यक तरफ से 50 लाख हमको दे के रखा है। और विटनेस में मेरा असिस्टेंट फाइनेंस सेक्रेटरी बैठा हुआ है विटनेस में, हम दोनों था। और मेरा इलेक्शन का दार बाकी नहीं तेर सकते गुमराह, हम कहाँ से आपको पैसा देगा? और करेक्ट क्या आपको मेरा सामने नहीं लेके जा सकते, हम आपको देखने में शर्म होगा, ये क्लियर कर बोला है। गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू तालंग हियर मेमोरियल कॉम्प्लेक्स, दैट इज अंशु ऑफिस। टुडे I am compelled to bring myself before the media. यहाँ पे बहुत दिन से आप लोग देख रहे हैं कि हम मानता है नहीं मानता है वाला चल रहा है बहुत लोग का। ये अंशु है ओएनजीसी स्टूडेंट यूनियन का, कोई भी समाज में, कोई भी सोसाइटी में, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो उसका एक अपना बुक होता है, उसको कहता है बायलॉ। और हमारा यहाँ है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अंशु, हमारा अपना अंशु का बायलॉ है जो 1982 से अभी तक चलते आया है। यहाँ बहुत सारा बोलता है हम मानता है नहीं मानता है, मानना ना मानने से नहीं होता है, वो हम भी नहीं बोल सकता, हम भी किसी को मानता है नहीं मानता है नहीं बोल सकता है। जो होगा इट शैल बी विद इन द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अंशु का बायलॉ क्या कहता है उसमें जाएगा। और इसमें आपका अंशु का इमेज को डैमेज हो रहा है, तार्निश हो रहा है बोलता है। मेरा बार बार नाम को ड्रैग किया जा रहा है। हम अंशु का कौन सा इशू को बेचा है? अंशु का नाम को हम कहाँ में खराब किया है? हमको बोलता है साउट करता है, साउटिंग करता है, ये दंग से हम्बल से बात नहीं करता है। हमारे एक प्रेशर ग्रुप है और हमको बोलता है ज्यादा पावर चलाता है। हम यहाँ 13-14 साल ये पोजीशन को लेने के रुक के, और अंशु का एक इतना स्ट्रॉन्ग, अगर यहाँ में ये चेयर नहीं होता, अगर ये पोजीशन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो इसके लिए आदमी लड़ झगड़ के क्यों बनेगा? अपना पूरा प्रॉपर्टी को खत्म करके, अपना लाइफ को सेक्रीफाइस करके क्यों प्रेसिडेंट बनेगा? हमको यहाँ में मीडिया में बच्चा डिक्टेट करता है, बोलता है कि हम्बल नहीं है, तमीज नहीं है बात करने का। हम तमीज होगा अब हमको घर में मिली है, कहीं में अकेला मिली है, अब तब देखेगा। मीडिया में तब आना पड़ता है हमको, तब बोलना पड़ता है, जब जरूरत है, जब साउटिंग का जरूरत है तब हम निकलना पड़ता है। हमको अगर नॉर्मल बात करना हो तो मीडिया में हम निकलेगा ही नहीं है। तो दूसरा बात है, जितना भी वहाँ में किसी को लेके XYZ को प्रेसिडेंट बनाया जा रहा है, दैट इज नॉट इन द प्रोविजन ऑफ अंशु बायलॉ, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, सरासर इलीगल है। उसके बाद में यहाँ में अंशु को बर्बाद कौन कर रहा है? अब अंशु को देखिए, आपका इधर में मेरा संविधान जो अंशु का बायलॉ क्या बोलता है, इट इज रिटन इन आर्टिकल 12 सब क्लॉज 5 में क्लियर कर लिखा है, no member of the central executive body shall brief or address any press statement on print and electronic media on any issue on behalf of the union unless the president authorizes such member to do so. If any member found guilty of violation of this provision shall be suspended for any term which is deemed fit and proper. यह क्लियर कर लिखा गया है। और यू हैव बीन सीइंग दैट कि कितना मीडिया में विदाउट माई अप्रूवल, विदाउट आस्किंग परमिशन फ्रॉम मी, कितना मीडिया में गया है। ये मुस्लिम का वहाँ दावत करने चला जाता है, अफरा का इशू में भाषण मारने चला जाता है, प्रीपेड मित्र को DCM को वार्निंग देके चला जाता है। यहाँ में अब जितना क्या वायोलेशन क्या है, और यहाँ में 3 कंसेक्यूटिव मीटिंग अगर अटेंड नहीं करता है, वो मेंबर को यहाँ से टर्मिनेट करने का भी प्रोविजन है। तो ये लोग तो साल भर से अटेंड नहीं कर मेरा साहब में। अब मेरा ऊपर में जितना भी ये लोग एलिगेशन जो डाल रहा है वो हमको कभी प्रूव नहीं कर पाएगा, और हम कभी ऐसे किया भी नहीं है। और दूसरा है, आप यहाँ में फिर दूसरा है, यहाँ में आर्टिकल लिखा है, एनी मतलब आर्टिकल 3 का 15 में लिखा है, एंटी यूनियन मीन्स एनी पर्सन एंड मेंबर ऑफ द यूनियन हु वायलेट्स द डिसीजन एंड रेजोल्यूशन टेकन बाय द यूनियन, फर्दर ब्रीच, इनफ्रैक्ट एंड ट्रांसग्रेस अगेंस्ट एनी ऑर्डर नोटिफिकेशन इशूड बाय द ऑफिस ऑफ द यूनियन। एंड आई एम टेलिंग यू व्हाट इज द यूनियन। अब आर्टिकल 14 में आप सब क्लास 1 में आइए, द प्रेसिडेंट शैल बी द प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द यूनियन एंड शैल एक्सरसाइज जनरल सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑल ऑफ अफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड गिव इफेक्ट टू द डिसीजन ऑफ ऑल द अथॉरिटीज ऑफ द यूनियन। इट क्लियरली इंडिकेट्स एंड टेल दैट कि प्रेसिडेंट मीन्स द यूनियन। आप यहाँ पे उसके बाद आपको दिखा देता है कि
व्हाट इज द पावर ऑफ जनरल सेक्रेटरी? जनरल सेक्रेटरी का है आपका आर्टिकल 14 का सब क्लॉज 3 में जनरल सेक्रेटरी का पावर है। The general secretary shall be the leader of the central executive body of the union and shall prepare the agenda, annual reports and minutes of the central executive body meeting and other events in the consultation with the president. उसको भी कुछ भी चीज करने के लिए हमसे कंसल्ट करना पड़ेगा। सेकंड है, the general secretary shall liaise and coordinate with the central executive body of members to execute any resolution adopted in the central executive body meeting duly approved by the president. Third point is the general secretary shall be an ex officio member of the committees constituted by the union, and union means I am. The general secretary shall be the supervise and coordinate the function of other secretaries of the union and submit a report to the president for the perusal and record. ये 3 प्रोविजन है प्रेसिडेंट का पावर, जीएस का पावर में। उसके बाद आ जाते हैं एजीएस। जो यहाँ जीएस जितना भी कर रहा है उसका यहाँ में एक भी शब्द जो उसका हरकत को लिखा नहीं है, तो इसलिए हम उसको कल शाम उसको हम नोटिफिकेशन 15 दिन का हम उसको 100 को नोटिस दिया गया है। अभी भी आपका पास समय है, यू हैव 14 डेज। आप अभी भी हम रेडी है, यूनियन को कैसे चलाना है आप सुधर जाइए, एक साथ मिलकर चलता है। नहीं तो जो यहाँ में अंशु का संविधान में लिखा है वो हम 14 दिन का बाद अभी हम एग्जीक्यूट करेगा, हम जो करेगा बायलॉ का मुताबिक करेगा। उसके बाद में यहाँ में इतना सा ये जनरल सेक्रेटरी का पावर और ये आपका फंक्शन है। और तीसरा है, अभी हम क्लैरिफिकेशन देगा आपका कोर्ट का ऑर्डर को। कोर्ट का ऑर्डर ये बोला गया कि हमको जो कोर्ट केस दिया है वो जो विकी तन्या और आपका गोक्या तामेबाई, वो बोलता है कि फॉर्मर प्रेसिडेंट का समय में एक इलेक्शन कंडक्ट किया गया था कि जो इलेक्शन हुआ नहीं है ये में अलिन में, वो लोग जाके रागा में एक ग्रुप को रातों रात वहां से रूम अंदर बैठ के निकल देता है। और ये सब चीज को लास्ट अंशु टीम जो अंदर चेयरमैनशिप ऑफ वाइस प्रेसिडेंट राम यंगफो भैया का अंदर में ये चीज को पूरा क्लियर हो गया कि वो इलेक्शन गलत हुआ था। तब जाके फॉर्मर प्रेसिडेंट जो फिर दूसरा एक इलेक्शन टीम कंस्टिट्यूट करता है और जाके इलेक्शन कराता है, जो कि आप लोग दिखा होगा वहां का कुमेन कुरुंग का ब्रिज को भी तुताया गया था। उस समय से इतना लार्ज अगर के वहां से इलेक्शन कंडक्ट करके आया वाला प्रेसिडेंट है हिके रही ताहा जीएस है गोक्या तायम्बाई। तो ये लोग लेजिटिमेट टीम में बोल के ये लोग जो इलेक्शन पार्टिसिपेट करने जा रहा है, ये लोग को वोटिंग राइट दे रहा था। ठीक, आपका वोटिंग शुरू होने वाला प्रोसेस शुरू होने वाला था कि तब जाके वो विकी तन्या और वो जो गोक्या तामेबाई जो एक ऑर्डर लेके आता कोर्ट से कि राइट टू पार्टिसिपेट में ये बोला गया कि ये लोग को भी पार्टिसिपेट करने देना है, क्योंकि अभी तक ये लोग का मित्र जो सब्जुदस्त था वो जो केस कचहरी करके कोर्ट में केस था 0 में, तब जाके बोलता है कि ये लोग को भी पार्टिसिपेट करने देना है। अभी मेरा XYZ जो ओपोनेंट जो डिफिनेट अपोजिशन जो ये क्लेम करता है कि वो 54 वोट अगर उसको मारता तो वो कुछ वोट से जीतना था बोलता है। तो वो वोट मारा नहीं मारा, कोर्ट जो ऑर्डर दिया है तो आप सबसे पहले पकड़ना है। कोर्ट का ऑर्डर ये क्लियर था कि मजिस्ट्रेट एंड एसपी आज भी डीएसपी एसपी आज भी जिंदा है, डीसी आज भी जिंदा है, वो लोग को वोटिंग पार्टिसिपेट करने के लिए वो लोग को घुसाया गया है। वो लोग वोट मारा नहीं मारा वो हम कोई मालूम नहीं, वो इलेक्शन टीम ही जाने। और दूसरा बात है वहां में कहां में लिखा गया कि वो ऑर्डर में कि रही तहा का टीम वोट नहीं मारेगा बोल के। अगर रही तहा का टीम 54 वोट मारता, विकी तन्या का 54 वोट मारता, अगर सच में आपका एजम्पशन का मुताबिक वो अगर अशोक को मारता, ये टीम लेजेंड को मारता, तो दोनों टीम का वोट बराबर है ना, तभी तो 54 वोट से जीतता है, 38 वोट से जीतता है। तो कहां में इधर में लिखा है कि रही तहा पार्टिसिपेशन नहीं कर सकता है या मैं सिर्फ विकी तन्या कर, नहीं लिखा है। राइट टू पार्टिसिपेट दिया गया था और उसमें कौन वोट मारा कौन मारा हम लोग कैसे जानेगा, वो तो सीक्रेट बैलेट की मीनिंग है ना। और हमको अगर बाई चांस का बार वो आवश्यक टीम जो कोई भी वोटिंग मारा हो वो 54 वोट हमको मारा है, आप कैसे प्रूव करेगा? क्योंकि उसमें अशोक दोका हम दोनों अकेला कैंडिडेट नहीं है ना, इसमें SD भैया था, अउ शर्मा था, दोपम भाई है, अशोक दोका, हम लोग 5 कैंडिडेट है ना। तो हाउ कैन यू मेक श्योर कि ये 54 वोट हमको अकेला मारेगा? एजम्पशन में नहीं जिया जाता भाई। तो ऐसे ओके, यहाँ में क्लियर कर बात है कि वो ऑर्डर को आप एजम्पशन करके आप प्रेसिडेंट क्लेम नहीं कर सकता। और आपने कोर्ट में गया
ये सबसे बड़ा क्लैरिफिकेशन हम दे रहा है। आप कोर्ट में गया, अपील किया टाइटल सूट का, और टाइटल सूट का ऊपर से आप ये अपील किया है कि पार्टिसिपेंट टू द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर लेजेंड क्या देनी है, वो है यूरम तमीम। उसका बाद में आपका दूसरा अपील है फ्रेश इलेक्शन। तमीम बोलता है कि हम 14 नवंबर का ऑर्डर को पालन नहीं किया, बोलता है तो हम क्या गलती किया है? अभी तमीम को जाके पूछो, लेजेंड करो बोला है, हम क्या जानेगा, गलती वो करेगा, हम कब करो बोला है, हम कब करने दिया है। और तीसरा बात ये है कि आप जो फ्रेश इलेक्शन, आपको डायरेक्ट क्लियर कर बोला ना फ्रेश इलेक्शन नहीं होगा। और कोर्ट में ये है कि आपका अभी भी टाइटल सूट पेंडिंग है, लागू बोल रहा है, अभी बोलता है टाइटल सूट नहीं लगेगा, हम क्लेम करेगा। भाई क्लेम करने से अनसुप्रीम क्यों क्लेम करता है? यूएस का प्रेसिडेंट क्लेम करो ना। तो ये बात है, आप कोर्ट में कोई भी एंगल में उसका फेवर में नहीं गया, अशोक डोका का फेवर में कोई भी कोर्ट में डिसीजन नहीं दिया है। वहां में जो डिसीजन दिया, लेजेंड क्या का फेवर में डिसीजन दिया गया है। मैटर जो अभी भी पेंडिंग है टाइटल सूट का, अशोक आप लगना है तो लागो, जिस चीज के लिए आप मांगा है वो अभी भी रेडी है कोर्ट जो लगने के लिए, और हम भी रेडी है। अब जितना साल लगना लगेगा, प्रॉब्लम नहीं हमको, मगर कोर्ट कब बोला कि आपको प्रेसिडेंट क्लेम करो बोल के? और समाज जो नहीं मानता, नहीं मानता, वो एक 100 जैसे लड़का एक ग्रुप फिक्सिंग करके रखता है फेसबुक में, उसका एडी अशोक डोंका लिखने के लिए। हम रेडी करके नहीं रखता है, हम सीधा साधा चलता है और हम जेन्युइन में बात करता है। यहाँ में आपका जितना भी फेसबुक में प्रेसिडेंट बनना है बनो, जो बनना है बनो, आज का बात आप कोर्ट का डायरेक्शन दो, आप वायलेट करेगा, हम भी बर्दाश्त नहीं करेगा, उतना क्लियर बात है। हम बहुत दिन से बर्दाश्त कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि कोई आपका सिविल सोसाइटी, कोई अपना उसका वेलफेयर सोसाइटी, मेरा वेलफेयर सोसाइटी इन्वॉल्व करके गलत ऐसे क्लेम करने मत दो सोचता है। आप खून पसीना लग के 5-6 महीना का इलेक्शन हुआ है, पूरा सोसाइटी का प्रॉपर्टी खत्म होने तक इलेक्शन लगा। आप कैसे मजाक में, हम हारने का बाद 1 साल का बाद, अगर आप सेल्फ प्रोक्लेम करना था तो कोर्ट नहीं जाके करना था ना। कोर्ट में जाकर खुद कोर्ट में हारता है और यहाँ वापस सेल्फ प्रोक्लेम करता है। सेल्फ प्रोक्लेम का मीनिंग भी आप लोग जानता होगा, खुद डिक्लेरेशन, ऐसे होता है थोड़े। अभी आपसू का इलेक्शन चला है, कोई प्रेसिडेंट में जीतेगा, हारने वाला क्लेम करने से आप लोग मानेगा? या फिर वो बीच में प्रेसिडेंट बन के बैठा हो, हम अनुसूचित तेनोर खत्म हो गया, हम क्लेम करने से हो देगा? नहीं होगा ना। वो तो ये कोई आपका बेसलेस बात है। और वो लोग जो घूम रहा है आपका जिंदाबाद अंशु बोल रहा है, वो ऐसे अंशु का जो चीज को इतना डैमेज करके अंशु का नाम लेने के लिए शर्म करना है। और तीसरा बात है विकी तालंग का जो मेमोरी को वो लोग बनाने कर रहा है, विकी तालंग का जो मेमोरी को बनाने कर रहा है। आप सबसे पहले तो आप लेजिटिमेट प्रेसिडेंट हो, तब जाके सील साइन करो ना। कल को वहां छापेगा आपका अंडर द प्रेसिडेंसी मिस्टर अशोक डोका बोलेगा, होगा? वो तो नहीं है ना। आप क्यों दूसरा का इतना इमोशनल मेमोरी को मजाक करता है, उसका सेक्रीफाइस को क्यों मजाक करता है? यू आर नॉट प्रेसिडेंट अंशु, और आप कभी दूसरा जन्म में भी आप नहीं बन पाएगा। कल को जितना करके बनने से भी, आप अगर जितना ट्राई करने से भी अंशु टीम में जो आदमी बैठा है वही बनेगा। वो तो कैसे बनेगा? वो तो संतरा का कच्ची में टमाटर उगता है क्या? नहीं होगा वो। और तीसरा बात है वाइस प्रेसिडेंट का अनऑपोज को हम बताएगा। वाइस प्रेसिडेंट का अभी बैलेट का काउंटिंग का बात कर रहा है। बैलेट को वहां काउंट करने के लिए आपका रमेश मागा नहीं रखा है, वहां मजिस्ट्रेट का ऑर्डर से रखा गया है। और रमेश मागा को स्क्रूटिनी करने वाला, लार्दक मुर्तम को अनऑपोज करने वाला लार्दक मुर्तम ने, हम नहीं है। वो इलेक्शन कमेटी है जो किया है, क्योंकि उसमें आप देखा अभी वो एक ऑर्डर से, फॉर्मर प्रेसिडेंट का एक ऑर्डर से, एंटी निसी ऑर्डर से वो प्रेसिडेंट का खिलाफ गया, बोल के एंटी निसी उसको दिया गया था, जो कि आप प्राइमरी मेंबर में उड़ जाता है, मेंबरशिप में कंटेस्ट नहीं कर सकता है। आप एक वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट जो एक मूवमेंट में आप गलत करके कंटेस्ट भी नहीं कर पाया, आप सोच के देखो, मेरा अभी जो एग्जीक्यूटिव मेंबर जो हमको इतना अगेंस्ट कर रहा है, मल्टीपल टाइम्स मेरा प्रेस ब्रीफिंग मेरा अगेंस्ट निकल रहा है, ये लोग का कल क्या होगा? आपको लार्दक मुर्तम का अनऑपोज में, लार्दक मुर्तम का हाथ नहीं है, वो इलेक्शन कमेटी का हाथ है, फॉर्मर प्रेसिडेंट का हाथ है। और दूसरा है कि आप कैसे काउंटिंग करो, कोई बोल सकता है, क्योंकि वो राइट टू कंटेस्ट में मिसलीड करके राइट टू कंटेस्ट को लेके आया था, तब जाकर उसको पोस्टल बैलेट बनाना पड़ा बीच में। वो कोर्ट में ये बोला कि कोर्ट का अपना एक सीमा रेखा है, कोर्ट का अपना एक जुरिस्डिक्शन होता है। कोर्ट का ये है कि कोई भी इलेक्टोरल प्रोसेस में जब वोटिंग प्रोसेस शुरू होने के बाद में कोई भी कोर्ट इंटरफेरेंस नहीं करता है। तो सेम चीज वो बोला कि कोर्ट ने बोला है कि वोटिंग प्रोसेस शुरू हो गया बोला, तो उसका एडवोकेट बोलता है कि नहीं हुआ है, जबकि 500 जब वो ऑर्डर लेके आया था 573 वोट मार चुका था। उसके बाद में तब जाके वापस में वाइस प्रेसिडेंट का ये जो फिर एडवोकेट जो जाके बोलता है कि
आपको मिसगाइड किया गया है, आपको मिसलीड किया गया है, वोटिंग 573 वोट जो मार चुका है बोला था, तब जाकर कोर्ट जो फिर ऑर्डर दिया है इसका काउंटिंग समथिंग रुकाया जाए, क्योंकि कोर्ट को मिसलीड किया है। कोर्ट और रमेश मागा का बाद है, कोर्ट और लार्दिक मुर्तम का बाद है, यहाँ में तार प्रतिकांश से आके बोलते हैं। कई दफा कई प्रोग्राम में आप बोला है कि जीएस आप बोलता है कि वीपी है, वाइस प्रेसिडेंट है, और बोला जाने से हमें टॉप सीक्रेट आज हम बता रहे हैं, अंशु को खत्म करना आप लोग का याद है। इसको कितना बार उठा के ले जाता है मेरा अगेंस्ट में करो बोल के, 30-40 टाइम्स लेके गया, इसका पास मैसेज भी दुनिया भर का होगा। तो अब इसको वीपी नहीं मानता था, तो इसको कैसे मेरा अगेंस्ट में करो बोल के घुमा? अब मानता था, अभी आपका बात को नहीं माना बोल के नहीं मानता बोल, तो आपका मानने नहीं मानने से सब कुछ नहीं होगा ना, वो तो सिस्टम से चलेगा, वो कानून से चलेगा ना। तो अभी कोई भी हाल हो, ये वीपी का काउंटिंग होने से खराब बात नहीं है, ये हो भी नहीं पाएगा, होना भी नहीं चाहिए, ये अनहोनी होगा होने से, क्योंकि 1 साल ज्यादा हो गया और कोर्ट में वो लोग ये रमेश मागा का कोर्ट में अपील जो बोर्ड को काउंटिंग करो बोल के भी नहीं है ना, अपील अलग है ना, तो अब कोर्ट में भी अपील नहीं किया, यहाँ एक ग्रुप आके काउंटिंग करो बोलता है, ये तो गलत है, ऐसे तो होगा नहीं, इम्पॉसिबल चीज है। और तीसरा है, उस दिन मीडिया में हम नहीं सुना, भाई लोग बता रहा था कि हम जो किसी को पैसा वैसा ऑफर कर रहा है बोला, हम तो मेरा पास तो पैसा भी नहीं है। रिसेंटली यस्टरडे का इंसिडेंट का बारे में बता रहा है, हम सुना सीमा भाई कहीं में शिफ्ट हो गया बोला, वो दूसरा टीम में शिफ्ट हो गया, तो सीमा भाई को हम लेके एक जगह में हमको बुलाया, देखा तो भाई बैठा हुआ, हमको क्लियर डायरेक्ट ओपन बुलाया, अवश्य हमको 50 लाख दे दिया है, आप क्या सोचते हैं? क्लियर कर हमको बोला है, अवश्य तरफ से 50 लाख हमको दे के रखा है, और विटनेस में मेरा असिस्टेंट फाइनेंस सेक्रेटरी बैठा हुआ है विटनेस में, हम दोनों था, क्लियर कर बोला है। तो 50 लाख, आप समाज देखो, यहाँ में अभी हमारा ऊपर कोई अगर समाज सीनियर है, आप सुनिए, आप लोग 50 लाख, वो भी गलत काम करने के लिए, हम क्लियर बोला कि सब सुना है, मेरा वहाँ 3-4 आदमी था, सब सुना, हम बोला भाई हम पैसा तो नहीं दे सकते, मेरा पास नहीं है, वो कल वैसे भी मेरा पॉकेट में 2500 रुपये था, हम बोला मेरा पास अब 2500, और मेरा इलेक्शन का दार बाकी नहीं तेर सके घूम रहा, हम कहाँ से आपको पैसा देगा, और खरीद के आपको मेरा साथ नहीं लेके जा सके, हम आपको देखने में शर्म होगा, ये क्लियर कर बोला है। उसका बाद में कलर दिखता है तो वेलकम सेलकम हो रहा है, उधर में ज्वाइन विन हो रहा है, ऐसे ओके यहाँ में। और अनिल भाई का भी क्लियर कट बताया, अनिल सिंह तो में क्लियर कट बताया हमको कि उसको चेक में 12 लाख दिया गाड़ी करने के लिए, अशोक नौका, ये है, बाकी का कौन दिया नहीं दिया वो मालूम नहीं है, मगर ये 2 आदमी का तो सबूत है। और हम ट्राइबल सोसाइटी बिलोंग करता है, निशी से बिलोंग करता है, अगर हम झूठ बोला, हम आपको लास्ट टाइम रिकम भाई बोला था, सदुंग ताजाबी हम रेडी है, आप अगर नहीं खरीदा बोलने से, आपका खरीदा बोलने से कोई भी, हमारा अंशु का बायोलॉ में लिखा हुआ है कि यहाँ फोर्स नहीं करना, किसी वोटर को, किसी मेंबर को फोर्स नहीं करना, आप फोर्स किया जा रहा है, आप तबू किया जा रहा है, ब्लैक मैजिक किया जा रहा है, आप खरीदा जा रहा है, ये गलत है। अंशु ऐसे नहीं चलता और अंशु ऐसे नहीं चलेगा, हम अपना जान गंवा देगा मगर अंशु का कॉन्स्टिट्यूशन को, अंशु का बायोलॉ को हम बचा के जाएगा। हम अंशु का डिग्निटी के लिए हम आज इतना ट्रोल कर रहा है, इतना आदमी हमको गाली दे रहा है, हम इसलिए बर्दाश्त कर रहा है कि अंशु का बायोलॉ को हम बर्दाश्त कर रहे हैं। आज हम अंशु का बायोलॉ से जा रहा है, उस दिन हम 12 मेंबर को हम सोकोस नोटिस दे चुका है, ये शॉर्टली 1-2 दिन में टाइम खत्म हो जाएगा। नंबर 1 है, हमेशा प्रेस ब्रीफिंग में निकलता मेरा अगेंस्ट में, और अंशु का बायोलॉ में क्लियर कट लिखा है कि प्रेसिडेंट के खिलाफ बात नहीं करना है, और आप क्लोज डोर में हमको बात कर सकता था, अब मीडिया में क्या निकलने जरूरी है, हमको एक बार में आके क्लोज डोर में बात नहीं करता है, मीडिया में निकलता है। आपका नंबर 1 सोकोस नोटिस दिया गया है कि ग्यामर माया, 2nd है पासंग आगम, 3rd है ग्या तालू, 4th है तार जानू, 5 में चारू माजो, 6 में अरुण रिया, 7 में सीमा वे냐, 8 में तगरू जोसफ, 9 में कीपा पालो, 10 में अनिल संगदो, 11 टकम तमे, 12 में दादो तमेन। अब लोग को हम ये 12 को हम सोकोस नोटिस दिया गया है, और लास्ट टाइम हम 3 को टर्मिनेट किया गया था, वो लोग लेके घूम रहा, वो टर्मिनेटेड है, और वो कोई भी एंगल में वैलिड नहीं होगा। अभी वो लोग पास में वैलिड नहीं, 12 ही है, तो ऐसा हवा में लेके घूम रहा, वो गलत होता है। और वो उस दिन 19 BSU जो दिखा रहा था, ब्रांच स्टूडेंट यूनियन, जब से हम बनाए तब से लेजिटिमेट प्रेसिडेंट हम बना के गया है। मेरा पास में एब्सोल्यूट अभी 15 BSU है ना सर, हम झूठ नहीं बोले, एब्सोल्यूट 15 BSU है, हम कहीं भी 19 नहीं बोल देगा। अभी उनका पास, मेरा पास 15 होने से उनका पास में 9 होगा, वो क्लियर है, हम झूठ नहीं बोलेगा, उसका पास 9 होगा, मेरा पास में 15 है। तो ऐसे होके आप 24 BSU को आप 19 BSU बना के घूमता है, क्या करके घूमता है? बायलॉ को, अंशु का बायलॉ को, और अंशु का ऑर्डर पास करेगा तो प्रेसिडेंट पास करेगा ना, अब जीएस कैसे पास करेगा, अब कन्वेनर कैसे पास करेगा? अब अगर ऐसे करना था तो दूसरा यूनियन में आना, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन में आना, अंशु में नहीं आना। अंशु का अपना संविधान है जिसको हम हिलने नहीं देगा, और हम जो करेगा, जो कर रहा है, हम बायलॉ से ही कर रहा है। इसलिए मीडिया फ्रेंड्स, आप लोग को इतना क्लियरिफिकेशन देना था। और जीएस को हम कल हम दिए सोकोस नोटिस, और ये लोग को हम बहुत दिन पहले दे चुका है,
और ये लोग मेरा मैसेज भी दिखता नहीं है और ये करता भी नहीं है, इसलिए ये लोग का 15 डेज खत्म होता है, कल का दिन में खत्म होता है। तो कल का दिन खत्म होने से परसों हम एक्शन लिया जाएगा ये लोग को भी, और जो होगा दुनिया का कोई भी ताकत आने से भी हम अंशु का कॉन्स्टिट्यूशन में ही जाएगा और इसका अलग प्रोविजन में नहीं जाएगा। सो लास्टली थैंक यू फॉर कवरेज, थैंक यू वेरी मच।